जय सेवा सगा साथियों। आज इस वीडियो में अध्याय 8वां गोंडी पुनेम का सामाजिक दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। परांड आकी गाना मंडा उंदी, परांड सगमाना सबली उंदी, परांड गांगाराना पूर्वा कुंडा उंदी, परांड सगाना कोयावासी नामांदी। गोंडी पुनेम नाटू का अर्थ है कोयावासी गण जीवों के समुदाय की सगा घटक में विभाजित सामाजिक संरचना सगा सावरी वृक्ष के 12 पत्तियों की संरचना के समान है। जिस तरह एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जिस तरह एक आकाश गंगा में 12 ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह कोयावासी गण जीवों की गोंदोला समुदाय की 12 सगाओं में संरचित सामाजिक व्यवस्था है जो सामुदायिक मूल्यों के अनुसार संचालित होती है। एरुगुरकुमता पूर्वा कमटा एरुक नेटीना उंदिये सप्ताह एरुग मिट्टाना एरुगुट्टा एरुग संगाना कोया पाटा। गोंडी पुनेम नाल टूका अर्थ है जिस तरह 7 रंगों से युक्त वर्षा ऋतु के समय आकाश में दृष्टिगोचर होने वाला वर्षा धनुष होता है, जो सूर्य के श्वेत रंग में समाहित 7 रंगों का प्रतीक है, ठीक उसी तरह कोयावासी गण जीवों के समुदाय के 7 सगाओं को परिलक्षित करने वाला सप्तरंगी ध्वजा होता है, जिस पर से 7 दिनों का सप्ताह बना है। 7 पर्वतीय मालाओं और 7 समुंदर भी कोयावासी गोंडी वेन गण जीवों के गोंदोला व्यवस्था के प्रतीक हैं। सयुंग मट्टना सयमंडी सयुंग सियाना राय उंदी, सयुंग तत्वाना जीवा मावा सयुंग संगाना कोया मुठवा। गोंडी पुनेम नालटू का अर्थ है जिस प्रकार 5 पर्वतीय मालाओं का पचमढ़ी या पिनकमेड़ी 5 पंचों की राय एक होती है और 5 तत्वों का गणजीव बनता है, उसी तरह कोयावासी गोंडी बेन गणजीवों के गोंदोला व्यवस्था के 5 मुठवा है। सियुंग खंडाना उंदी गंडा आसी इदामा गंडो दीप रचेम आसी हंता, गंडो दाई नौर गण जीवा गाना उंदी गोंदोलाते पहचान आयता। गोंडी बेनका गोंडवानासी गोविंदांडी गोंडवानी पुटता गंडो दाईना कोयाते पुटसी वाया इंजी कोया बस वंश बनेम आता। अर्थ 5 खंडों के संयुक्तिकरण को एक गंडा अनसच बनकर इस धरती माता की रचना हुई है। गंडोदाय धरती माता के गण जीवों संतानों
गणजीवों संतानों की पहचान एक गोंडोला समुदाय में होती है। गोंडीबेन समुदाय के गणजीवों की भूमि गोंडवाना बनी है। गंडोदाई की कोया से जन्म लेते हैं, इसलिए कोया वंश बना है। गंडोद्वीप के कोयावासी गणजीवों की सामुदायिक संरचना किस तरह संरचित किया जाए जिससे संपूर्ण समुदाय में फैला हुआ असंतोष, क्लेशमय जीवन, अन्याय, अत्याचार और अहंकार का समूल निर्मल होकर उसमें प्रेम, बंधुभाव, समानता, सहकार्य एवं सहवास का शांतिपूर्ण वातावरण प्रस्तापित हो पाएगा। इस विषय में सत्य-ज्ञान का साक्षात्कार पाहंदी परिकपाल लिंगों को उसकी बौद्धिक ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से सगासावी वृक्ष के पत्तियों की संरचना और पूर्वाकुंडा यानी पोतुकुंडा अर्थात सूर्यमाला के ग्रहों की स्थिति से हुआ। अपने साक्षात्कारिता ज्ञान प्रकाश के अनुसार यदि संपूर्ण गंडोद्वीप के कोयावासी गणजीवों को उनके आनुवंशिक गुण संस्कारों के आधार पर सगायुक्त शाखाओं में विभाजित किया गया और उनमें प्रकृति के सल्लागागरा पूना ऊना परस्पर विरोधी गुण शक्तियों में आपसी क्रिया प्रक्रियात्मक संबंध के अनुसार सम विषम अनुवांशिक गुण संस्कार धारक सगा घटक में अनुच्छेदित पारी संबंध प्रस्तापित किए गए तो प्रकृति के नियमों के अनुसार सभी कोयावासी गणजीव एक दूसरे के सगा भाई और सगा पारी संबंधी के रूप में जुड़े जाएंगे और उनके क्रिया प्रक्रिया से जो नवजीव सत्व प्रजनित होंगे वे सबल और बुद्धिमान होंगे। समगुण संस्कारधारी जीव सत्वों का प्रादुर्भाव होता है उसमें प्रतिबंध आ जाएगा। उसी तरह आपसी लड़ाई झगड़ों से उनके सामुदायिक जीवन का दायरा जो सीमित हो गया था और आपस में ही वैवाहिक संबंध प्रस्तापित हो रहे थे उस पर प्रतिबंध लग जाएगा और सभी को अपने विषम गुण संस्कारधारी सगाओं में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करने हेतु एक गण राज्य से दूसरे गणराज्य में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, एक कोट से दूसरे कोट में, एक सगा गोत्र से दूसरे सगा गोत्र में और एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाना होगा जिससे उनमें सगा संबंध प्रस्तावित होकर वे सभी एक ही समुदाय के अंग बन जाएंगे और उनमें जो बेमनस्य निर्माण हो चुका है वह समूल मिट जाएगा। जिस प्रकार सभी ग्रह अपने आप शक्ति से अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं उनमें कभी आपसी टकराव नहीं होता, उसी तरह सगा घटक पाहंदी परिकपाल लिंगों के सामुदायिक जीवन चक्र में केंद्रीभूत होकर अपने कक्ष में अपने मार्ग पर परिक्रमा कर आपस में विषम सगाओं से पारी संबंध प्रस्तापित कर शांतिपूर्ण सामुदायिक जीवन का लाभ उठा पाएंगे। पाहंदी परिकपाल लिंगों को अपने बौद्धिक ज्ञान से इस शिरडी श्रृंगार विश्व की रचना का साक्षात्कार हुआ। उसके अनुसार पूर्वाकुंडा सूर्यमाला के
सभी ग्रह अपनी सल्ला अर्थात आस रूपी शक्ति के परिधि की कक्षा में ही परिक्रमा करते हुए विचरण करते हैं। उन ग्रहों को क्रियाशील एवं गतिशील करने वाली उनकी आस रूपी सल्ला शक्ति है। आस शक्ति क्रियाशील होने पर ही चक्र रूपी शक्ति गतिशील होती है। पांदी परिकुपाल लिंगों ने कोयावासी गणजीवों के पुरुषी गणजीवों को आस अर्थात पुनः धन गुणधारी सल्ला का प्रतीक और स्त्री जीव गणों को चक्र अर्थात ऊना ऋण गुणधारी संस्कार गागरा शक्ति माना है। सम अनुवांशिक गुणधारी समसगाओं के सल्ला शक्ति रूपी पुरुषों का वैवाहिक संबंध विषम सगाओं के गागरा शक्ति रूपी स्त्रियों से प्रस्तापित करने का मार्गदर्शन किया है। वैसे तो हर एक सगा में स्त्री पुरुष होते हैं जो एक ही दाऊ दाई के संतान होते हैं, परंतु उनके अनुवांशिक गुण संस्कार समान होने के कारण उनमें आपसी वैवाहिक संबंध से शारीरिक रूप से सबल और बौद्धिक रूप से ज्ञानी नवजीव सत्व का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। सबल और बुद्धिमान नवजीव सत्व का प्रादुर्भाव सम विषम अनुवांशिक गुण संस्कारधारी स्त्री पुरुषों के वैवाहिक संबंध से ही हो सकता है। इसलिए पांदी परिकुपाल लिंगों ने समसगा समगोत्र और समकुल चिन्ह धारक गणजीवों में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करना वर्जित किया है। इस बात की जानकारी निम्न कोयापुनेमी टूका से होती है। पूना ऊना सगा गुण कार्याताल मुहक गुणक पुडसी वयताम पुडसी आए सबूटे मुह गुण गा गुणकाना उन्दीवाणी दर्जा अयताम। कोयापुनेमी टूका अर्थ सम विषम गुण संस्कार धारक सगा घटक में पारी वैवाहिक संबंध प्रस्तापित होने से जो नवजीव सत्व निर्माण होते हैं उन सभी जीव सत्वों के गुण संस्कार और स्तर समान होते हैं। इसलिए पांदी परिकुपाल लिंगों ने उनमें आपसी पारी संबंध वर्जित किया है। हाल ही में भौतिक शास्त्र ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि अणु रेणु से खगोल तक अणोर नियान और महत्तो महियान में ये कोई भी तत्व स्थित नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म घटक शक्ति रूप क्रियाशील एवं गतिशील है। इन अणु रेणुओं के पूना ऊना धन ऋण गुण संस्कारों के कारण उनमें निरंतर क्रिया प्रक्रिया होते रहते हैं और प्रकृति का चक्र चलता है। इन अणु रेणुओं के धन और ऋण गुण शक्ति आने पांदी परिकुपाल लिंगों ने बताए हुए सल्ला और गागरा शक्ति है। इसके अतिरिक्त इस विषय में कुछ भी नहीं है। उनमें निरंतर क्रिया प्रक्रिया होते रहने से प्रकृति का चक्र नियमित और नियम शब्द रूप से चलता है। रेणु अणु रेणुओं के कर्मात्मक संस्कारों से
नवीनतम गुण सूक्ष्म सगा निर्माण होकर बाहर फेंके जाते हैं और वे अन्य वस्तुओं को जाकर चिपकते हैं, अर्थात उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। नवनिर्मित गुण संस्कार धारक सूक्ष्म भाग मूल जिन रेणु अणुरेणु के होते हैं, उन्हीं के गुण संस्कारों के प्रभाव वे नित्य दर्शाते हैं। ठीक उसी तरह पारिकुपाल लिंगों द्वारा प्रस्तावित कोया वासी गणजीवों के गोंडी सगावेन गोंदला समुदाय के सगा घटक में वैवाहिक संबंध प्रस्थापित होकर क्रिया प्रक्रिया होते हैं। समसगाओं के गुण संस्कार धारक स्त्री पुरुष विषय विषम सगाओं के गुण संस्कार धारक स्त्री पुरुषों के साथ पारी संबंध प्रस्थापित करते हैं। समसगाओं के गुण संस्कार धारक स्त्री पुरुष अर्थात नवनिर्मित जीव सत्वों में कभी भी आपस में पारी संबंध प्रस्तावित नहीं होते। जिस तरह एक ही गुण संस्कार के अणुरेणु समान गुण संस्कार दर्शाते हैं और उनमें कदापि क्रिया प्रक्रिया नहीं होते, उसी तरह समसगा समगोत्र और समकुल चिन्ह धारक स्त्री पुरुष समान गुण संस्कार वाले होने से आपस में भाई बहन होते हैं। उनमें कभी वैवाहिक संबंध प्रस्तापित नहीं होते। यही नहीं बल्कि प्रकृति का यह नियम है कि दो परस्पर विरोधी गुण संस्कारधारी गुण सत्वों की क्रिया प्रक्रिया से शक्तिशाली नवीन गुण सत्व निर्माण होते हैं। ठीक उसी तरह सम विषम सगाओं के गुण संस्कार धारक स्त्री पुरुष के पारी संबंधों से सबल और शक्तिशाली नवजीव सत्व निर्माण हो सकते हैं। इसलिए गोंडी पुनेम गुरु पारी कुपाल लिंगों ने सम विषम गुण संस्कारों के आधार पर कोयावासी गणजीवों के गोंडी सगावेन गोंदला की सामुदायिक व्यवस्था बनाई गई है। युक्त का सिद्धि के लिए पाहंदी पारिकुपाल लिंगों ने सर्वप्रथम कली कंकाली दाई के मंडुतकोट बच्चों को अपने शिष्य बनाया। उनके कान बेर की कांटों से छिदाकर उनमें पुनेमी कुंडली धार्मिक बारी पहनाया और सगा रंगों के वस्त्रों को वेशभूषा से सजाकर उनमें हाथों में कलियां चूड़ा पहनाया। उनके बाद सगा सावरी वृक्ष की पत्तियों के गांठ समूहों के अनुसार और सूर्यमंडल के ग्रहों की स्थिति के आधार पर उदाम चिदाम कोदाम नालवेन सेलवेन सारवेन एरवेन आरवेन नारवेन पदुर्वेन और परांड इन 12 सगा शाखाओं में विभाजित किया। उन्हें कमका टिकूर हल्दी चंदन का तिलक लगाकर अनुक्रम से आपसी सेंदूरी जामुनी लाल हल्का हरा गर्द हरा और पीला रंग के फेटा पगोटी प्रथम 7 सगा घटक को परिधान कराया और शेष 5 सगाओं को मात्र श्वेत वस्त्र के फेटा पंचा परिधान कराकर उन्हें सगायुक्त देवों की बना से सुसज्जित किया। तत्पश्चात गोई दांडी बाड़ी से गोंडी पुनेम की शिक्षा प्रदान की। कोयावासी गोंडी गोंदला के गणजीवों के धार्मिक कथासारों के अनुसार पाहंदी परिकुपाल लिंगों के सगा अनुयायियों के नाम निम्न प्रकार, जिन्हें कोयावासी गोंड समुदाय के लोग अपने सगा देवताओं के रूप में मानते तथा पूजते हैं।
पूजते हैं। है 70 उन सगा देवों को नुरमाल पेन या चुडर पेन कहा जाता है। तो सगा साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यहीं से जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ापेन, जय भीम, जय संविधान। सगा साथियों, जय जोहार।